लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था ज़ैंग एक हर्ब को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 8 गोल्ड कॉइन होता है। तो फिर ये जो शॉप का मालिक होता है वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम यहाँ से वो जा सकते हो, वरना मैं इन्फोर्समेंट टीम को अब बुलाऊंगा और तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। ज़ैंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें वैसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अब बाय करना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को पता है तुम आगे जाके इसे मेरे को फ्री में वो देने वाले हो। इस शॉप का बंदा तो थोड़ा स्पीचलेस हो जाता है, सोच रहा होता है कि जो सामने बंदा है ना वो एक इडियट है, और वो अब कहने लगता है कि इधर तुम अब सपने देखना है वो बंद कर जाओ, ये इम्पॉसिबल है। अगर मैं इसे तुम्हें फ्री में दे देता हूँ ना तो फिर मैं तुम्हारे सामने अपने घुटनों पे अब वो आ जाऊंगा। ज़ैंग उससे कह रहा होता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो सबसे पहले तुम अब मेरे को अब अपनी कुछ पंचिंग मूव्स है ना वो दिखा दो। और ये बंदे को अब थोड़ा ज़ैंग पे गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो उसका कॉलर है वो पकड़ लेता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अब तुम्हारा पीठ है वो सकता हूँ। और इस टाइम पे उसने मार्शल आर्ट यूज़ किया होता है, तो ज़ैंग लाइब्रेरी ऑफ हेवंस पाथ है उसके अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। तो वो बताने लगता है कि अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो फिर तुम जियापिंग कंट्री उससे हो ना। ये बंदा अब सोचने लग चुका होता है कि जियापिंग कंट्री का काफ़ी ज़्यादा अब स्मॉल जो जगह है ना वो है इस जुआनतियान किंगडम के अंदर में, इसको कैसे पता है। और वो कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है। जैंग उससे कह रहा होता है कि वो असल में पॉइंट नहीं है, मेरे को ये भी पता है कि तुम अब 6 मंथ पहले एक जो फॉरेस्ट था उसके अंदर अब थोड़ी प्रॉब्लम में वो फंस गए थे। कोल्ड बाम्बू स्नेक है उसने तुम्हें अब असल में काट है वो लिया है, और उसकी वजह से तुम अब अंत में एक्सकेप है वो कर पाए थे, लेकिन फिर भी तुम्हें अब किडनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज है वो हो चुका है। इसकी वजह से तुम्हें अब सेक्स करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। ये बंदा सोचने लगता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा मेरे को, ये जो अब कोल्ड बाम्बू स्नेक है उसके द्वारा अब काटा है वो गया है आधा साल पहले। और लेकिन ये सिर्फ जो अब कोटे की लड़कियां थी उनको इसके बारे में वो पता था, इसको कैसे पता है। जैंग उससे कहने लगता है कि क्या मैं गलत हूँ, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं यहाँ से अभी के अभी वो चले जाऊँगा, लेकिन ये याद रख लेना कि आगे जाके कभी भी तुम सेक्स नहीं कर पाओगे। और ये बंदा अब जैंग को रोक है वो लेता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इसको अब ट्रीट करने का तरीका पता है क्या, और यहाँ पे अगर तुम मेरी हेल्प कर देते हो इसे सही करने के लिए तो फिर इधर तुम्हें मेरे स्टोर के अंदर से जितनी भी तुम्हें मेडिकल हर्ब्स ये सब चाहिए होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। जैंगो से बताने लग चुका होता है कि कोल्ड मांबा स्नेक काफ़ी ज़्यादा यिन एनर्जी के साथ में भरा होता है, और उसने जब तुम्हें काट लिया था तब उसका ये जो अब यिन क्यूआई था वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। कोई भी दवाई है वो अब तुम्हें नहीं बचा सकती है। लेकिन वो जो स्नेक है वो सही में बहुत ज़्यादा ठंडा है वो होता है अपनी पूरी बॉडी के अंदर में, लेकिन उसका जो गोल्ड ब्लैडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है वो होता है। अगर तुम उसका जो अब गाल ब्लैडर है ना उसे खा लेते हो तो फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी ये जो यिन क्यूआई है वो बाहर फीके वो जाएगा, तुम्हारी किडनी रिकवर हो जाएगी, सेक्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनने के बाद में ये बंदा वो पीछे देखने लग चुका होता है कि असल में उसके स्टोर के अंदर भी बेचने के लिए एक कोल्ड बाम्बू स्नेक है वो होता है ऑलरेडी। तो वो उसका गोल्ड ब्लैडर निकाल लेता है और उसे खाया वो लेता है, और खाते ही उसे डिफरेंस पता चल जाता है और वो अपने घुटनों पे आके जैंग से थैंक यू है वो बोल रहा होता है। तुम जितनी भी अब यहाँ पे फ्रिजिडिसन ग्रास वो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। जैंग उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम ये अब खुद से मेरे को फ्री में वो दोगे, क्या तुम अब मेरे पे बिलीव करते हो। वो बंदा कहने लगता है कि अब मैंने पहले रियलाइज वो नहीं किया था कि तुम इतने ज़्यादा इंप्रेसिव हो, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। इतने में जैंग ने अब 2 लोगों को नोटिस कर लिया होता है बात करते हुए। वो अब बात कर रहा होता है कि ये जो मास्टर मुंह है ना वो अगर मेरी हेल्प कर देते हैं तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा पैसा वो कमा लूँगा। उनके जो अब अप्रेस किया गया ट्रेजर होएगा उसको मैं अब ज़रूर से ज़रूर है वो खरीदूँगा, चाहे उसकी कीमत कितनी भी ज़्यादा हो। और इधर जैंग अब पूछ लेता है इस शॉप ओनर से कि असल में क्या हो रहा है। तो फिर ये अब बंदा उसे बता देता है कि ये जो मास्टर मो यांग है ना वो अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे अप्रेजल है वो है। जैंग अब सोचने लग चुका होता है कि जो अप्रेजर होता है वो अब कोई भी अब ट्रेजर होता है उसकी कीमत ये सब है वो बता लेते हैं। इसका ये मतलब है कि अब ट्रेजर गैम्बलिंग इस जगह पे होने है वो वाली है, और लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ जब तक मेरे पास है तब तक मैं कोई भी चीज़ को बता सकता हूँ कि वो अब ट्रेजर कितनी कीमत का है कितना नहीं। मैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा वो बना सकता हूँ। और वो इधर इस बंदे को बाय करके यहाँ से वो जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठा वो हो रखे होते हैं मो यांग के सामने में, और उधर वो कह रहे होते हैं कि मास्टर प्लीज़ मेरा जो अब ट्रेजर है उससे अप्रेज है वो कर दो मेरे लिए। और ये जो अब मो यांग होता है वो इन लोगों से कहने लग चुका होता है कि मैं ये जो अब तियानजुआन किंगडम है उसे आज रात में लीव है वो करने वाला हूँ, तो फिर
मैं अब इस जगह पे सिर्फ 5 लोग हैं ना तुम में से, उनका ही अब ट्रेजर है उसे अप्रेस कर पाऊंगा। अपने में फाइट बिल्कुल भी मत करो, ये सारी जो अब चीज़ है ना वो अब किस्मत के ऊपर है। ज़ेंगी ने पूरी तरह से इग्नोर है वो कर देता है और उसे एक वास्क दिखा होता है, तो फिर उसने लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ में इसकी इन्फॉर्मेशन देख ली होती है। ये सिर्फ एक कचड़ा है वो होता है। इधर आसपास में इसके जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आज ही आप लीव करने वाली हुई, कुछ ज़्यादा जल्दी है वो नहीं हो जाएगा, कुछ और दिन रुक जाओ। तो फिर इधर ये अब मू यांग कहने लगता है ठीक है अब मेरे को असल में आज कुछ इंपॉर्टेंट काम है वो है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को 5 जगह और है वो दे रहा हूँ। मैं सिर्फ 10 लोगों की ट्रेजर अप्रेजल ये सब है वो कर पाऊंगा। पता है इसके अंदर अब ट्रेजर अप्रेज करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम है वो होती है। और यहाँ पे इधर एक बंदा है वो कहने लगता है कि मास्टर आप चिंता मत करो, आप बस मेरे लिए एक ट्रेजर है वो चूज़ कर दो और मैं आपको पे। इतने में उसकी बात काटते हुए मास्टर मू यांग कहने लगता है कि इस जगह पे मैंने ये जो अब ट्रेजर अप्रेजल है वो अब पैसों के लिए वो नहीं सीखा है। अगर मैं सीखा होता तुम्हारी हेल्प है वो नहीं करता, मैं खुद ही जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स है उन्हें खरीद के वो बेच है वो सकता था। अगर ये सब पैसों के लिए करना होता तो मैं इस जगह पे सिर्फ दूसरे लोगों के ट्रेजर अप्रेजल ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। मनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर उसके बारे में दोबारा बात करी तो फिर मैं इस जगह पे तुम्हारे लिए कुछ भी अप्रेजल है ये सब है वो नहीं करूँगा। इस तरह से देखने के बाद में सामने इसके लोग तो कह रहे होते हैं कि आप सही में बहुत ज़्यादा अच्छे हो ये वो। और इधर ये अब कहने लगता है कि मैं इधर बता दे रहा हूँ तुम्हें, इससे पहले हम स्टार्ट करें मैं तुम लोगों को अभी एक ट्रेजर है वो दिलवाऊंगा, उससे तुम्हारे सिर्फ चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे ट्रेजर मिलने के। और यहाँ पे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अब स्टार्ट है वो करते हैं। सब लोग इधर कहने लग चुके होते हैं कि मेरे को पिक करो मेरे को पिक करो। और इधर मू यांग ने इधर एक ओल्ड मैन को है वो चुन लिया होता है और वो अब कहने लग चुका होता है कि मैं अपना एंशिएंट मैजिक है वो यूज़ करने वाला हूँ तुम्हारे लिए एक राइट वन है वो चूज़ करने के लिए। और उन्होंने एक जो वास होता है उसको दिखाते हुए कह दिया होता है कि तुम इसे वो खरीद लो। ये जो अब वास है ना वो अब क्यूआई डायनेस्टी का एंड है उस तक का है, तो फिर ये अब काफ़ी ज़्यादा प्राइसलेस है। और इधर ये जो एक ओल्ड मैन होता है वो इस सब सही में खरीद भी है वो लेते हैं। और जैंग तो दूर खड़े होकर वे सोच रहा होता है कि एंड ऑफ क्यूआई डायनेस्टी कुछ भी, ये जो अब वास है ना वो तो असल में काफ़ी ज़्यादा अब कचड़ा है वो है जो ग्रेड 1 के क्राफ्टमैन है उनके द्वारा बनाया वो गया है। वो इधर इन ओल्ड मैन ने खरीद लिया होता है। जैंग को लग रहा होता है कि ये जो मास्टर मू यांग है उन्होंने मिस्टेक है वो कर दिया है, लेकिन इतने में वो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ के अंदर वो पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि जो वो मू यांग है उसने अब मार्शल आर्ट ये सब है वो यूज़ किया है। और जैंग को भी जो मू यांग की बुक होती है वो मिल जाती है, उसके अंदर जैंग को पता चल जाता है कि असल में जो अब ट्रेजर अप्रेजल वाले के सिर्फ एक अप्रेंटिस हैं वो है और ये एक गोल्ड डिगर है जिनको अब दूसरे लोगों को पागल बनाने में मज़ा आता है। इसके पास एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिससे अब ये दूसरे लोगों को अब सेड्यूस ये सब है वो कर सकता है। जैंग तो अब ये देखने के बाद सोच रहा होता है कि मेरे को लगा था ये अपना जो अब टेम्परामेंट है उसे कितना ज़्यादा अच्छे से वो रखते हैं, तो फिर ये एक एक्सपर्ट ट्रेजर अप्रेजल है वो होंगे, लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ एक चीट है। और जैंग को आसपास में और भी लोग हैं वो दिख जाते हैं जो इस सब में मिले हुए उसे लग रहा है वो रहे होते हैं, तो फिर वो अब यहाँ से सीधे जाने है वो लग चुका होता है। लेकिन इधर ये जो मास्टर मू यांग होते हैं उन्होंने अब अंत में जैंग को है वो चुन लिया होता है उसके लिए ट्रेजर अप्रेजल है वो करने के लिए। जैंग अब मू यांग से कह देता है कि मास्टर आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। वो इधर ये मू यांग कहने लगते हैं कि इस जगह पे तुम्हें नहीं चाहिए मेरी हेल्प, मैं तुम्हारे लिए अब ट्रेजर है वो चूज़ कर लूँगा। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि अर्ली एज में तुम पैसे लॉस से वो कर लो। आसपास में लोग भी बात करने लग चुके होते हैं कि ये अब मास्टर मू यांग को मना है वो क्यों कर रहा है, इसके साथ कुछ गड़बड़ है। थैंकी ने अभी भी मना है वो कर रहा होता है, तो फिर मास्टर मू यांग कहने लगते हैं कि ये मेरे को मना है वो मत करो। ये जो अब यंग लोग होते हैं उनके लिए पैसे कमाना इतना तो ईजी है वो नहीं होता है। मैं तुमसे अब कुछ उल्टे में मांगे वो नहीं रहा हूँ, अपनी काइंडनेस है उसके लिए। आसपास में जो लोग होते हैं वो तो अभी भी यही लगातार बोले जा रहे होते हैं कि मास्टर मू यांग कितने ज़्यादा काइंड है, कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और ये जो मू यांग है वो अब कहने भी लगता है कि मेरे को पता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट है वो नहीं कर पाओगे जब तुमने एक ट्रेजर है वो पा लिया होएगा मेरे द्वारा और तुम्हें अंत में मार है वो दिया जाएगा। जैंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है कि इसने असल में उसको चूसी है वो क्यों कर लिया है। वो इधर मू यांग अब कहने लगते हैं कि इस जगह पे इस यंग मैन को मैंने चूज़ है वो किया है, इसको अब चाहे कैसा भी ट्रेजर है वो मिल जाए तो फिर इसके साथ में अब कोई भी कुछ भी है वो मत करना। और इधर आसपास में जो लोग होते हैं वो अब कहने भी लग चुके होते हैं कि मास्टर हम वैसा कुछ भी है वो नहीं करेंगे। और इधर मू यांग अब जैंग की कुछ भी बात ना सुने हुए उधर उससे कह देता है कि तुम ये जो अब पत्थर है इससे अब अच्छे से बाय वो
कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो ये जो ट्रेजर गैम्बलिंग है उसका एक अब इंचार्ज होता है, उसको बुला भी लिया होता है, बिल मांग लिया होता है। वो इधर इस बंदे ने जैंग को बता दिया होता है कि ये 30,000 गोल्ड कॉइन कॉस्ट है वो करता है। आसपास में लोग तो बात कर रहे होते हैं कि तुम इसे खरीद लो, बस खरीद लो। और जैंग के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा होता है तो फिर वो चिल्लाते हुए कह देता है कि ये बुलशिट है, तुम लोग अब चुप भी हो जाओ। तुम इस जगह पे अब दूसरे लोगों को चीट करना चाहते हो तो फिर तुम करो, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसके अंदर में मेरे को क्यों घुसा रहे हो, मेरे को चीट करने की कोशिश है वो क्यों कर रहे हो। आसपास में जो अब लोग होते हैं उनमें से कोई कह रहा होता है कि इस बच्चे की इतनी हिम्मत कि जो मास्टर मोयांग है उन्हें इतना गलत बोल रहा है और उन्हें चीटर भी है वो बुला रहा है। वो इधर ये मोयांग अब जैन से कह देते हैं कि तुमने पक्का मेरे को गलत है वो समझ लिया होगा। जैन उनसे कह देता है कि मैं गलत हूँ, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता है कि मेरा क्या मतलब है, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हें अब दूसरे लोगों को चीट करना है करो, लेकिन ऐसे एक्ट करने की कोशिश मत करोगे, तुम मेरे आबा हो। ये सुनने के बाद में मोयांग अब कहने लग चुका होता है कि मैं अप्रेजल कर रहा हूँ ट्रेजर्स की पूरे 30 ईयर्स से, और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लोगों की हेल्प है वो करी है और आज तक किसी ने मेरे को चीटर है वो नहीं बुलाया है। और इधर ये जो अब दूसरे लोग होते हैं ना वो तो अब जैन को कहने लग चुके होते हैं, बच्चे तुम बनना चाहते हो क्या, मास्टर मोयांग से इस तरह से क्यों है वो बोल रहे हो। और ये अब मोयांग अब कहने लग चुका होता है, बाय द वे मैं काफ़ी ज़्यादा अब दयालु इंसान हूँ, अगर तुम मेरे साथ माफ़ी मांग लेते हो तो फिर मैं इसे भूल जाऊँगा जो तुमने अभी कहा है। ज़ेंग कहने लगता है कि मैं इस जगह पे सच है वो बता रहा हूँ, इसे वेरीफाई करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इस जगह के बॉस को बोल दो कि वो जो ट्रेजर जिन लोगों ने खरीदा है उन्हें पॉलिश है वो कर दो, और फिर मेरे को इधर एक्सप्लेन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। वो या कहने लगता है ट्रेजर पॉलिश करना, ये जो अब सारे ट्रेजर्स है वो कितने ज़्यादा बिक गए हैं, इन्हें पूरा वो पॉलिश करने के लिए आधा दिन अब वो चले जाएगा और मेरे को एक अर्जेंट काम है, तो फिर मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार है वो नहीं कर सकता। और जैंग तो अब सोच रहा होता है कि ये वो प्रोफेशनल चीटर है वो है, इसने ऑलरेडी एक फॉल बैक प्लान है वो बना रखा है। और इधर पहले इसने बोल दिया था कि ये जो तियानजुआन किंगडम है उसे आज रात को लीव है वो करने वाला है। इधर एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि इसने ऐसा बोला है कि मास्टर मोयांग एक चीट है, तो फिर इसे पक्का जो अब ट्रेजर अप्रेजिंग है वो आती होगी, तो फिर इससे बोलो कि हमारे लिए एक ट्रेजर चूज है वो करे। वो यंग भी अब कहने लगता है कि हाँ ऐसा बिल्कुल सही कहा तुमने, अब बोला है मैं चीट हूँ तो फिर अब इसके अंदर तुम भी स्किल्ड है वो होगे, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। अब तुम एक स्मॉल ट्रेजर को चूज है वो करो, अगर उसकी वैल्यू तुम इंक्रीज करवा देते हो तो फिर मैं ऐसा मान लूंगा कि तुम्हारी गलती नहीं है। जैंग कह देता है ठीक है, तो फिर वो इस जगह का जो बॉस होता है उससे कहने लगता है लेकिन अगर मैं ये जो ट्रेजर है उसे पहले चूज कर सकता हूँ क्या, और जब वो पॉलिश हो जाएगा तब मैं उसके लिए पे कर दूंगा। लेकिन इस जगह पे जो बॉस होता है वो उससे मना है वो कर देता है, कह रहा होता है कि तुम्हें इसे अब सबसे पहले खरीदना है वो होगा, अगर उसे पॉलिश किया गया और पता चला कि वो भी का कचरा है तो फिर तुम पैसे देने से मना भी है वो कर सकते हो। लेकिन ये जो मुँह याम होता है वो कह देता है ठीक है, तो फिर तुम एक चूज है वो कर लो, मैं उसके लिए तुम्हारे लिए पे है वो कर दूंगा, अगर उसका प्राइस वैल्यू के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो फिर तुम प्रॉफिट अपने पास है वो ले सकते हो, और अगर यहाँ पे वो कचरा निकल जाता है तो फिर तुम मेरे सामने माफ़ी है वो मांगोगे। जैंग कह देता है ठीक है, तो फिर अब मैं एक चूज़ है वो कर रहा हूँ, थैंक्स मास्टर। और यहाँ पे जो मोयांग होते हैं उनने तो सिर्फ ये अच्छा दिखाने के लिए वो बोला होता है, लेकिन जैंगिन की बात लेते हुए अब चूज है वो करने लग जाता है। उधर उसने एक पत्थर को उठा लिया होता है और वो इसको चूज करते हुए बॉस को दे देता है। वो ये चीज़ अब काफ़ी टाइम पहले उसने देख ली होती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके पास पैसे नहीं थे तो फिर वो इग्नोर कर रहा था। लेकिन अब वो इधर इस बंदे से कह देता है कि इसे तुम अब पॉलिश है वो कर दो सब लोगों की आंखों के सामने। ओगी का जो वो बॉस होता है वो भी जो ट्रेजर होता है उसको वो पॉलिश करने वो बैठ चुका होता है एक मशीन से, और मोयांग तो सोच रहा होता है कि जो जितने भी अब स्मॉल ट्रेजर है वो रैंडम पत्थर है, तो फिर अब तुम मेरे को अनमास्क बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते हो। लेकिन जब उसको वो पॉलिश कर लिया गया होता है तब उसके अंदर से एक क्रिस्टल स्टोन है वो बाहर आया होता है। बंदा ये देखते हुए बता देता है कि एक मेन मटेरियल है अगर तुम कोई भी घोषली वेपन है वो बनाने जाते हो तो। और इधर ये जो बॉस होता है वो तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो चुका होता है, और आसपास में लोग बात करने लग चुके होते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा प्योर दिख रहा है, ये एटलीस्ट 1 लाख गोल्ड कॉइन है उतने तो हो गई। जैन तो अब खुश हो रहा होता है कि उसके पास अब काफ़ी पैसे वो आ चुके हैं, और वो यांग अब जैन से कह देता है कि तुम पक्का लक्की है वो हो गए थे, इससे अब कोई भी मतलब है वो नहीं बनता है, और अब मेरे पास कुछ काम है इंपॉर्टेंट चीज़, तो फिर मैं अब इस जगह से लीव है वो कर रहा हूँ। वो ऐसे ही बहाने बना के वहाँ से निकाल रहा होता है, लेकिन जैगी ने अब रोक देता है। और इधर ये जो भी ओल्ड मैन होता है उनसे कह देता है कि आप
ये जो अब ट्रेजर है वो तो पूरा 80,000 गोल्ड कॉइन है उनके अंदर है वो खरीदा है, लेकिन असल में ये एक ग्रेड 1 क्राफ्टमैन है उसके द्वारा बनाया वो गया है। ये ऑलरेडी क्रैक है तो ये कभी भी टूट हो सकता है। ये अब सिर्फ एक कचड़ा है। ये सुनने के बाद में ये ओल्ड मैन कह रहे होते हैं कि ये कचड़ा है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, लेकिन मास्टर मू यांग ने इसे मेरे लिए चूज किया है। जैंग कह रहा होता है कि तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते हो तो फिर तुम इसे बस अपनी छोटी सी उंगली से वो मारो तो तब तुम्हें अब चिंता मत करो, ये ट्रेजर होएगा तो फिर वो इतनी सी उंगली से मारने से टूटेगा नहीं, और ये अगर कचरा होएगा तो ये टूट ही जाएगा। तो ये ओल्ड मैन बस इसे अपनी उंगली से धीरे से मारता है तो ये टूट ही है वो जाता है। तो ये जो लोग होते हैं ना आसपास में वो तो देखते ही वो रह जाते हैं कि ये ट्रेजर अब जो वो मास्टर मू यांग के द्वारा चूज किया गया है वो असल में सिर्फ कचड़ा है और आसानी से टूट चुका है। और जैंग कह रहा होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, तुमको ये जो मास्टर मू यांग है उनसे अब एक्सप्लेनेशन है वो मांगना चाहिए। और अब मैं सोचूं तो ये जो ऐसा ग्रुप है वो घूमता रहता है जो अब दूसरे लोगों का जो ट्रेजर है वो अप्रेजल है वो करवाता है और अंत में खुद उन्हें नकली चीज बेच के प्रॉफिट है वो कर लेता है। जैंग ने इसका नेम उल्टा करके प्रोनाउंस किया होता है तो फिर उधर एक और बंदा कहने लग चुका होता है कि यांग मू, मैंने ये नेम ऑलरेडी सुन रखा है, असल में ये एक चीट है जिसको रॉयल फैमिली के द्वारा अब वांटेड है वो कर रखा गया है। तो फिर इधर आसपास में लोग बात करने लगते हैं चीट, तो फिर ये जो अब ट्रेजर्स हैं वो पूरी तरह से फेक है। मू यांग अपने आप को बचाते हुए कह रहा होता है कि इसके ऊपर बिलीव है वो मत करो, मेरा अप्रेजल चाहे कितना भी ज्यादा अच्छा हो कभी कभार गलती हो जाती है, इससे अब कोई भी मतलब नहीं होता है। और लेकिन इधर जो ये बंदा होता है वो अपने इस पत्थर को तोड़ देता है, तब उसे पता चल जाता है कि सिर्फ पत्थर ही है। और इधर सब लोग इसके ऊपर चढ़ने वो लग जाते हैं ये कहते हुए कि अभी तक तुम सिर्फ फेक है वो थे और इधर हमें चीट कर रहे हो। और अंत में ये जो वो मू यांग होता है उससे ये जो लोग होते हैं जितने भी इस जगह पे उनके द्वारा काफी ज्यादा पीटा है वो जा रहा होता है और जैंग यहाँ से निकल जाता है। इसी के बाद जब वो रास्ते में होता है तब उसे एक बुक स्टोर है वो दिख जाता है जिसका नाम ह्युआंग्स यू बुक स्टोर है वो होता है। तो फिर वो इसके अंदर चले जाता है ये सोचते हुए कि उसे अब कोई अब मार्शल आर्ट वाली बुक है वो इधर मिल सकती है। इस जगह की ओनर उससे पूछ लेती है कि क्या तुम इस जगह पे बुक खरीदने या फिर रीड करने आए हो। जैंग उससे पूछ लेता है कि इस जगह पे क्या कोई भी बुक्स है जो अब लेवल 6 का मार्शल आर्टिस्ट है उसके लिए है क्या। और ये लड़की उससे कहने लग चुकी होती है तुम अब मजाक है वो कर रहे होगे, लेवल 6 का मार्शल आर्टिस्ट वो जो वो बुक्स है ना वो काफी ज्यादा वैल्यूबल है और हमारा ये जो अब बिजनेस है वो काफी ज्यादा स्मॉल है, तो फिर मैं उन बुक्स को इधर क्वालिफाई वो नहीं करती हूँ सेल करने के लिए। जैंग उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें अब पता है कि मैं उन्हें अब कहाँ से खरीद सकता हूँ। ये लड़की का नाम यू है, वो कहने लगती है कि तुम्हें अब एक है वो चाहिए। असल में जो एक हाईली स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है ना उनके पास इस तरह की बुक उनके घर पे ये वो हो सकती है। जैंग इससे पूछ लेता है कि क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो जिसके पास अब वो बुक्स हो सकती हैं क्या। यू कहने लगती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो असल में काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं, वो अपने अच्छे मूड के अंदर होंगे तो फिर वो तुम्हें अपनी बुक्स है वो दे देंगे, लेकिन खराब मूड में होंगे तो घर में भी घुसने नहीं देंगे। जैंग उससे पूछ लेता है कि वो कहाँ पे रहते हैं, तो फिर ये उससे कह देती है कि मैं भी उधर जा रही हूँ उनसे मिलने, तो फिर साथ में चलते हैं। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि ये दोनों अब रास्ते में वो होते हैं और ये जो अब यू है वो उससे चलते हुए बता रही होती है कि मिस्टर लू चैन है उन्हें काफी ज्यादा लोग जो बातें करते रहते हैं वो पसंद नहीं है, तो फिर तुम अपना मुंह है वो बंद ही रखना तो सही रहेगा। और यहाँ पे वो उन्हें ओबीडेंट लोग काफी पसंद है, तो फिर वो जो भी तुम्हें बोले उसे अग्रिया वो कर लेना। और फाइनली ये जो अब लू चैन होते हैं उनके घर पे ये लोग पहुंचे वो चुके होते हैं। इतने में वहां पे घोड़े के द्वारा एक बंदा है वो आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि यू तुम भी इस जगह पे क्या है वो कर रही हो, क्या कोइंसिडेंट है। और ये अब यू कहने लग चुकी होती है कि मेरा पूरा नाम ह्युआंग यू है वो है, हम इतने ज्यादा क्लोज नहीं है कि तुम मेरा नाम उस तरह से वो लोग है। और वो कह रहा होता है कि हमारी जो वो फैमिली है वो एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानती है, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे फर्स्ट नेम से तुमको है वो बुलाऊंगा। और वो अब यू से ये भी पूछ लेता है कि साइड में तुम्हारी ये जो स्ट्रेंजर है ना वो कौन है, तो फिर यू उससे कह देती है कि ये तुम्हारा भी इससे कोई भी लेना देना है वो नहीं है। तो फिर ये बंदे को गुस्सा आता है, कह रहा होता है कि तुम इस जगह पे क्या बात कर रही हो, ये जो एक स्ट्रेंजर है ना उनसे तुम्हें अब दूर है वो रहना चाहिए, कहीं इनके दिमाग में तुम्हारे प्रति गलत इंटेंशन हुए। तो यू भी इससे कह देती है कि मैं जो कर रही हूँ उसके बीच में घुसने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। जैंग भी कह देता है उस लड़के से कि अब इस जगह पे मैं जो भी हूं ना वो अब तुम्हारे इससे कुछ भी लेना देना है वो नहीं है। और ये जो वो बंदा होता है सामने उसे तो गुस्सा है वो आ जाता है और इधर सामने इस बंदे को भी काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ चुका होता है जैंग से सुन के। और यू अब उससे कहने लग चुकी होती है कि क्या तुम्हें पता है कि असल में है कौन, तुम इस तरह से उससे हिम्मत कर रहे हो बात करने की। जैंग कह रहा होता है कि मैं कैर नहीं करता कि ये कौन है। और
यू अब उसे बता देती है कि ये अब बाई है, ये जो अब लॉर्ड साउथ डिफेंडर है उनका लौता बेटा है। लॉर्ड साउथ डिफेंडर है वो अब सबसे ज्यादा जो अब तियानजुआन किंगडम है उसके अंदर में पावरफुल हाउस होते हैं ना उनमें से एक है। जैंग को अब ये जो लॉर्ड साउथ डिफेंडर होते हैं उनके बारे में पता नहीं होता है, तो फिर वो पूछ लेता है कि वो कौन है, और वो सोच भी रहा होता है कि असल में ये जो मेरी प्रीवियस बॉडी का ओनर था वो कैसी वर्ल्ड में रहता था, उसको इसके बारे में अब बिल्कुल भी पता है वो नहीं है। यू तो काफी ज्यादा सरप्राइज है वो हो चुकी होती है ये जान की कि जैंग को लॉर्ड साउथ डिफेंडर है उनके बारे में ये वो नहीं पता है, तो फिर वो अब मेरे लिए आगे जाके प्रॉब्लम है वो खड़ी करेगा। और इधर ये जो अब दरवाजा होता है वो खुल चुका होता है मिस्टर लू के हाउस का, और ये लोगों को अंदर वेलकम है वो किया जाता है। और ये लोग जब अंदर आ जाते हैं तब जैंग अब ये यार्ड को देखते हुए कह रहा होता है कि ये नेचुरल इंक पेंटिंग है उसकी तरह है वो लग रहा है। और इधर ये जो मिस्टर लू का एक बंदा होता है वो अब जैंग को बताने लग चुका होता है कि मिस्टर लू है उनको अब कैलीग्राफी काफी ज्यादा पसंद है, तो फिर उन्होंने अपने ये जो पूरा घर है उससे अब एक पेंटिंग की तरह अब डेकोरेट है वो किया है। इसी के बाद ये लोग अब फाइनली अंदर है वो पहुंच चुके होते हैं, और इधर ये जो बंदे होते हैं वो अब मिस्टर लू को बुलाने वो चले जाते हैं। यूज अब जैंग से कहने लग चुकी होती है कि तुम्हें पेंटिंग के बारे में पता है क्या। जैंग उससे कहने लगता है कि मैंने बस फील किया था कि जो यार्ड का लेआउट था ना वो पेंटिंग जैसा वो लग रहा था। और इधर ये बाई तो बैठ जाता है और कह रहा होता है कि यू तुम इसकी बात है बिल्कुल भी है वो मत सुनो, ये बस नाटक है वो कर रहा है। और इधर ये जो अब यू और बाई होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जैंग को लेके काफी ज्यादा बहस है वो कर रहे होते हैं, और इन दोनों ने अपनी बातों में जैंग को भी घुसेड़ा है वो होता है। तो फिर वो बस सोच रहा होता है कि मैं कुछ बुक्स लेने के लिए वो आया हूँ, इस तरह से मेरे को इसके अंदर क्यों घुसा रहे हो। और इधर फाइनली मिस्टर लू है वो आ चुके होते हैं, तो फिर यहाँ पे मिस्टर लू अब कहने लग चुके होते हैं कि मैंने इस जगह पे सुना कि किसी ने अब यार्ड को बोल दिया देख के कि वो अब पेंटिंग जैसा है वो है, बहुत कम इस तरह के जो अब टेस्ट के लोग हैं वो दिखते हैं आजकल। और ये जो अब बाई होता है वो कहने लग चुका होता है कि मिस्टर लू ये जो अब नॉनसेंस है वो कर रहा है इसको अब तुम दिल पे वो मत लो। मिस्टर लू बाई को पूरी तरह से चुप करा देते हैं, और वो अब जैंग से कह रहे होते हैं कि अब मैं तुम्हें एक पेंटिंग है वो दिखाने जा रहा हूँ, क्या तुम इसको अप्रेज है वो कर सकते हो। और उन्होंने ये पेंटिंग दिखा दी होती है जैंग को, और ये यू अब जैंग को बताने लग चुकी होती है कि इनको अब काफी ज्यादा दूसरे लोगों को टेस्ट करना अच्छा है वो लगता है। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी मेरे को भी टेस्ट किया गया था, अगर इन तुम्हारा जो आंसर होगा उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर तुम जितनी भी बुक्स चाहो ना वो तुम्हें अब दे देंगे। और जैंगी जो अब पेंटिंग होती है उसको अब टच है वो कर लेता है और ये देख लेता है असल में कि जो अब लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ है उसने अब इस पेंटिंग की भी इंफॉर्मेशन है उसे बता दी होती है। इसकी सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद में वो अब कह देता है कि ये जो है ना ये सिर्फ एक कचड़ा है। ये सुनने के बाद में तो उधर जो अब गार्ड होता है ना वो कह रहा होता है कि तुम अपने शब्द है वो देखो, ये अब मिस्टर लू की पेंटिंग है। और ये यू तो अब सोच रही होती है कि ये जो मिस्टर लू की पेंटिंग है ना उसको इसने इस तरह से कैसे वो बोल दिया, ये अब यहाँ पे मेरे को लगता था थोड़ा जेंटल ये सब है, ये इधर अब मेरी बेइज्जती है वो करवा रहा है। और भाई भी थोड़ा हंस है वो रहा होता है, तो फिर ये अब मिस्टर लू अब सबको चुप है वो करवा देते हैं। जैंग कहने लगता है कि मेरे को नहीं पता था कि जो पेंटिंग है ना वो आपकी है, मेरे को माफ कर देना अगर मैंने आपको ऑफेंड है वो कर दिया है। और ये मिस्टर लू से कहने लग चुके होते हैं कि इसे अप्रेस करने के लिए मैंने ये वो बोला था, अब तुम मेरे को असल में इसकी जो कमियां है वो बता दो तो ज्यादा सही रहेगा। जैंग अब बताने लग जाए कि ये जो अब कोई सड़क छाप जो अब क्राफ्टमैन है ना वो भी इस तरह की पेंटिंग है वो ड्रॉ कर सकता है, अगर हम इसके डीपर थोड़ा चले जाते हैं तब हमें और भी चीजें देखने के लिए वो मिलेगी। और मिस्टर लू अगर तुम मेरे को माइंड ना करो तो फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और जैंग अपनी टी शर्ट में से एक चाकू है वो निकाल लेता है और वो इस पेंटिंग को काटने जा रहा होता है, तो फिर अब बाई तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जैंग ने इस पेंटिंग के ऊपर एक कट है वो लगा दिया होता है और उसने ऊपर से ये जो अब राइस पेपर का फॉल होता है उसको अब उतार है वो दिया होता है। और वो बता रहा होता है कि ये जो अब रियल पेंटिंग है वो अब राइस पेपर से नीचे है वो जा चुकी है। और इधर ये जितने भी लोग इधर होते हैं ना वो काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुके होते हैं, क्योंकि अब जो अब पेंटिंग उभर के आई होती है वो सही में बहुत ज्यादा सुंदर होती है, जिसके अंदर एक भी कमियां इन्हें दिख नहीं रही होती है। मिस्टर लू जैंग से बोल देते हैं कि काफी बढ़िया था, लेकिन वो अपने अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि मैंने ये वाली जो अब तकनीक थी जिससे हम ये जो अब राइस पेपर है उसके ऊपर ड्राइंग है वो कर लेते हैं ऊपर कुछ के अलावा, इसको किसी को यार वो बताया नहीं था, मैं इसे बिलीव नहीं कर सकता कि इसने नोटिस है वो किया है। लू जैंग को दोबारा से एक पेंटिंग दिखा देते हैं और उसके बारे में भी उससे अब राय है वो मांग लेते हैं। तो जैंग अब इनकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेता है लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ में और बताने लग चुका होता है कि काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है, लेकिन इसका जो अब टेम्परेचर है वो
काफ़ी ज़्यादा लैक है वो करता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपने ये वाला जो अब वाइल्ड बीस्ट है इसको कभी भी देखा नहीं है, जिसको आपने पेंट है वो किया है, इसको बस अपनी इमेजिनेशन के ऊपर से आपने पेंट है वो किया है। मिस्टर लू तो अब काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज वो हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हाँ इसने सही कहा, मैंने ये जो फायर लाइन है उसे कभी भी नहीं देखा था। और थोड़ी इसके बारे में जो बुक रीड ये सब करी ना, उसके साथ में मैंने इसकी एक इमेज है वो बना ली और इसने एक बार में देखते हुए वो नोटिस कर लिया और ये भी बता दिया कि इसका टेम्परेचर लैक है वो कर रहा है। मिस्टर लू ज़ैंग से पूछ लेते हैं कि क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे को कि ये किस तरह का टेम्परेचर लैक है वो करता है डिटेल्स के अंदर में। और ये जो अब यू है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो रही होती है कि जो मिस्टर लू है वो इधर एक टीनेजर से एडवाइस है वो मांग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। और ज़ैंग अभी ने बताने लग चुका होता है कि जो वो फायर लायन है वो डिफेंस के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पतली है, तो फिर इसको आपने जो है ना थोड़ा गलत तरीके से इमेजिन कर लिया है, इसे और ज़्यादा पतला है वो करना चाहिए था। और ये मिस्टर लू तो अब काफ़ी ज़्यादा उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और सोच रहे होते हैं कि इसकी आंखें कितनी ज़्यादा शार्प हैं, इसने 2 बार मेरी पेंटिंग के अंदर में जो अब कमियां हैं वो बता दी है। ये पेंटिंग एंड कैलीग्राफी का एक मास्टर है, वो अब यू से कहने लग चुके होते हैं कि तुमने ये जो यंग मैन है उसे अब मेरे से इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो फिर इसका नेम बताना तो। और ये जो अब यू है उसने अब ज़ैंग से उसका नेम नहीं पूछा होता है, तो फिर वो अब उससे पूछ लेती है अब। और भाई ये सुन के सोच रहा होता है कि क्या, मेरे को तो ऐसा लगा था कि ये तुम्हारा दिल मेरे से पहले ये वो जीत जाएगा, लेकिन इस जगह पे तुम्हें इसका नेम ही नहीं पता है। मिस्टर लू कहने लगते हैं कि ये कितना ज़्यादा रूड था और यहाँ पे एक्चुअली तुम्हें इससे अपनी सीनियर की तरह ट्रीट है वो करना चाहिए, इसको तुम आगे से मास्टर है वो बुलाओगे जिस तरह से मेरे को बुलाते हो। ये सुनने के बाद में बाई और यू तो एक दूसरे को देखते हुए कह रहे होते हैं कि हमें एक जो अब बंदा जो हमारी लगभग एज का ही है उसे अब मास्टर बुलाना होगा। लेकिन मिस्टर लू अब उससे कह देते हैं कि क्या तुमने मेरे को नहीं सुना क्या। और इधर ये दोनों अब सीधे अब ज़ैंग को अपने मास्टर के रूप में ग्रीट है वो कर देते हैं। ज़ैंग इधर इन लोगों को अपना नेम बता देता है और कह रहा होता है कि मेरे को बस ये जो अब पेंटिंग है उसके बारे में कुछ चीज़ें समझ है वो आती है। मिस्टर लू अब मैं ये जो मास्टर मेरे को बोला जाए उसे डिज़र्व नहीं करता हूँ, लेकिन मिस्टर लू अब उसे कहने लग चुके होते हैं कि तुम असल में जो अब पेंटिंग एंड कैलीग्राफी के काफ़ी बड़े अच्छे से मास्टर है वो हो, काफ़ी हार्ड तुमने इसके अंदर स्टडी ये सब किया होगा, तुम काफ़ी ज़्यादा डिज़र्व करती हुई एक मास्टर है वो तुम्हें बुलाया जाए उसके लिए। और यहाँ पे ये दोनों तुम्हारे जूनियर हैं, अगर ये कुछ गलत कर देना आगे से तो फिर तुम इनको देख लेना खुद से। वैसे ज़ैंग आज तुम इस जगह पे क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम्हें मेरे से कुछ चाहिए था क्या। ज़ैंग उन्हें बताने लगता है कि मेरे को सुनाई दिया था कि आपके पास काफ़ी बुक है, तो मैं आपसे कुछ जो बुक्स हैं उन्हें बोर है वो करना चाहता हूँ, कल्टिवेशन तकनीक लेवल 6 के मार्शल आर्टिस्ट हैं उनके लिए। और ये वो कहने लगते हैं कि तुम्हें ये मेरे को पहले बताना चाहिए था ना, वैसे मेरे पास काफ़ी बुक है लेकिन ज़्यादातर पेंटिंग एंड कैलीग्राफी के लिए वो है, और जो भी अब यहाँ पे अब लेवल 6 का मार्शल आर्टिस्ट है उनके लिए बुक्स है ना वो मैं तुम्हें अब दिखा देता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो मैं दिखता है कि ये दोनों अब मिस्टर लू की स्टडी रूम में वो पहुंच चुके होते हैं और इधर उन्होंने अब ज़ैंग को बता दिया होता है कि जो कल्टिवेशन वाली बुक्स है ना उसे कहाँ पे वो मिलेंगी। और ज़ैंग इधर एक जो बुक होती है उससे जल्दी से पन्ने पलट के वो पढ़ रहा होता है, तो ये अब उससे पीछे से कह रहे होते हैं कि क्या कल्टिवेशन तकनीक अब काफ़ी ज़्यादा लो है तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आई क्या। ज़ैंग उनसे लेकिन कह देता है कि मैं बस इसी तरह से उसे पढ़ वो रहा हूँ, और वो अब कुछ बुक्स के बारे में पूछ लेता है। तो फिर मिस्टर लू से बताने लगते हैं कि वो मेरा जो बेटा है उसके द्वारा छूट है वो रखी है, उसे अब काफ़ी ज़्यादा ब्रूट फोर्स है वो पसंद थी, तो उसने अब काफ़ी सारी सीक्रेट बुक्स थी ना उन्हें कलेक्ट है वो किया था अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। वो तो अब रॉयल लाइब्रेरी है उधर से भी अब उस तरह की बुक्स है उन्हें लेकर आ गया था यहाँ पे। ज़ैंग कह लेता है कि क्या मैं उनको देख सकता हूँ क्या, और मिस्टर लू तो उसे ऑफ कोर्स कह देते हैं। और ज़ैंग ये वाली अब बुक्स को अच्छे से पढ़ने वो लग चुका होता है, लेकिन वो अब जल्दी जल्दी पन्ने पलट रहा होता है। तो मिस्टर लू अब सोच रहे होते हैं कि ये पन्ने काफ़ी जल्दी पलट रहा है, इसको क्या ये वाली बुक्स को भी अब पसंद है वो नहीं आई क्या। लेकिन ज़ैंग तो लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ के अंदर होता है और उधर जितनी भी उसने बुक्स को रीड किया होता है लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ ने उसे मिक्स करके एक तकनीक है वो बना दी होती है, और ज़ैंग अब सबसे पहले इसे रीड करने लगता है। तब इसके अंदर उसे बताया जा रहा होता है क्यूआई एक वाटर की तरह होता है, ह्यूमन बॉडी एक बकेट की तरह होती है, जितना ज़्यादा तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बकेट होगी ना उतना ज़्यादा अब तुम हाई लेवल वाला क्यूआई है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पाओगे। जितना ज़्यादा पावरफुल क्यूआई तुम अपनी बॉडी के अंदर ले पाओगे तुम उतनी ज़्यादा अब स्ट्रॉन्गर
कर है वो हो गए। ज़ैंग को ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। सबसे पहले वो अब इस बुक को एक नाम है वो दे देता है, इसका नाम वो रखता है हेवंस पाथ डिवाइन बॉडी। और फिर इसी के बाद में वो अब देख लेता है कि असल में उसने ये वाली तकनीक को ऑलरेडी कल्टीवेट है वो कर लिया है। ज़ैंग को अभी तक एक जो अब कल्टीवेशन तकनीक है वो नहीं मिली है, लेवल 6 का मार्शल आर्टिस्ट है उसके लिए, लेकिन ये अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस है क्योंकि उसे एक बॉडी रिफाइनिंग की जो अब तकनीक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी से मिल चुकी है। और मिस्टर लू अब देख रहे होते हैं कि ज़ैंग एक ही जगह पे काफ़ी देर से खड़ा है, तो फिर वो उससे अब बुलाने जा रहे होते हैं। कंधा पकड़ा ही होता है उन्होंने कि वो उससे बहुत ज़्यादा दूर है, वो फिक जाते हैं। ज़ैंग भी इनसे थोड़ा परेशान होते हुए बोल रहा होता है मिस्टर लू क्या हुआ। मिस्टर लू तो उससे कह देते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा सही हूँ। और ज़ैंग इनके करीब आ जाता है, वो इनको थोड़ा कंधे से सपोर्ट देने की कोशिश करता ही है कि ये और ज़्यादा ज़मीन पे वो पड़ जाते हैं। ज़ैंग अभी भी इन्हें पकड़ने जा रहा होता है, लेकिन इस बार जो लू होता है वो उससे अब कह देते हैं कि बिल्कुल भी मूव है वो मत करना, क्या तुमने अब ब्रेक थ्रू कर लिया है क्या। ज़ैंग इनको जवाब दे देता है कि हाँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि मैंने इतना ज़्यादा इम्प्रूव है वो किया है। और अब मिस्टर लू अब सोचने लग चुके होते हैं कि हाँ, ये अभी तक अपनी जो इसकी ताकत इंक्रीज हुई है ना उससे अडेप्ट है वो नहीं कर पाया है। मैंने दूसरी बुक्स के अंदर ये रीड कर रखा है कि कुछ लोग अब काफ़ी ज़्यादा जो अब ताकतवर है वो हो जाता है अपना ब्रेक थ्रू है वो करने के बाद में, जब वो कोई स्पेशल मेथड के साथ में कल्टीवेट ये सब है वो करते हैं। लेकिन ये इस जगह पे सिर्फ खड़े होकर बुक रीड है वो कर रहा था, एक जगह पे खड़े होकर इसने इतना ज़्यादा पावर इतनी कम टाइम में कैसे गेन कर ली। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इधर ये जो वो भाई होता है वो यू से पूछ रहा होता है कि मिस्टर ज़ैंग क्या वो अभी जो लेवल 5 की पीक स्टेज है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं क्या। यू उसे बता रही होती है कि वो सिर्फ मेरा एक कस्टमर है जो मेरे बुक स्टोर पे वो आया था, मेरे को उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हाँ वो अब लेवल 6 की मार्शल आर्ट वाली कल्टीवेशन टेक्निक है वो ढूंढ रहा था, तो फिर अब मेरे को लगता है कि तुम सही हो। भाई कहने लगता है कि ये इतनी कम एज के अंदर में उस लेवल पे वो पहुंच चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मेरे को अब इससे फाइट है वो करनी है बाद में। इतने में ये दोनों देख लेते हैं कि लू को काफ़ी ज़्यादा चोट है वो लग रखी होती है जब वो यहाँ पे आया होता है। लू अब उन दोनों से कहने लगते हैं कि ज़्यादा मत सोचो और मैं काफ़ी ज़्यादा सही हूँ। वो इधर अपने बटलर से कह देते हैं कि फोर्स मेजरिंग स्टोन है उसे इधर लेकर आओ जल्दी। तो इधर ये भाई अब ज़ैंग के करीब आ जाता है और कह रहा होता है कि मिस्टर ज़ैंग मैंने सुन रखा है कि तुम लेवल 5 स्टेज है उसकी पीक के ऊपर हो, है ना, मैं भी उसी स्टेज के ऊपर हूँ, तो फिर क्या तुम मेरे साथ कंपटीशन करोगे क्या। और ये जो अब मिस्टर लू होता है ना वो इस सुनते ही सोच रहे होते हैं कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है, ये अब दोनों सेम लेवल पे हैं, तो फिर अब मैं देख सकता हूँ कि ज़ैंग की ताकत कितनी ज़्यादा है। और इधर ये अब यू कहने लग चुकी होती है कि भाई तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, हम अभी मिस्टर लू के हाउस में। लेकिन इतने में जो लू होते हैं वो भी कह देते हैं कि इतनी ज़्यादा फ़र्क है वो नहीं पड़ता है, तुम लोग फाइट कर सकते हो और यहाँ पे ज़्यादा आगे मत चले जाना। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि भाई और ज़ैंग भी एक दूसरे से फाइट करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में वो आ चुके होते हैं और भाई अब ज़ैंग को अपनी फुल ताकत यूज़ करते हुए एक पंच है वो मार देता है। ज़ैंग ने भी इसको एक पंच है वो मारा होता है, लेकिन वो इससे जब क्लैश किया होता है तो वो सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, ये जो लेवल 5 स्टेज है उसकी पीक के ऊपर नहीं है क्या। और भाई अब ज़ैंग का पंच लेने के बाद में काफ़ी ज़्यादा दूर है वो फिक चुका होता है। ज़ैंग भाई से कह रहा होता है तुम सही तो हो ना, भाई उससे कह रहा होता है हाँ मैं सही हूँ, लेकिन वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैंने इससे अपनी फुल पावर से फाइट नहीं किया होता ना तो फिर अभी मेरा सिर्फ हाथ ही इंजर्ड है वो नहीं हुआ होता और भी कुछ होता। इतने में ज़ैंग उससे कहने लगता है चलो ठीक है, अब तुमने अपना बेस्ट ट्राई नहीं किया है ना, इस बार हम अपना बेस्ट ट्राई है वो देते हैं। भाई ज़ैंग से कहने लगता है मिस्टर ज़ैंग तुम मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो, हमें इस जगह पे रुक जाना चाहिए। वो सोच रहा होता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तुम्हारा ये जो पंच तुमने मारा है उससे अगर मैंने दोबारा ले लिया तो। ज़ैंग थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ होता है क्योंकि वो अपना कल्टीवेशन बेस है उसको अच्छे से टेस्ट है वो करना चाहता था। इतने में इस फैमिली का जो बटलर होता है वो इस जगह पे फोर्स मेजरिंग स्टोन होता है उसे इस जगह पे लाया होता है और अब मिस्टर लू ज़ैंग से कहने लग चुके होते हैं इतना काफ़ी है ज़ैंग, भाई काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है तो फिर उसे आराम करने दो, और अब फोर्स मेजरिंग स्टोन इधर आ चुका है तो फिर इससे तुम्हारी अब स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट कर लेते हैं। ज़ैंग कहने लगता है कि मैंने किसी कल टेस्ट है वो किया था और वो सिर्फ अब फुल काल्ड्रोन्स था ना वो आया था, मेरे को टेस्ट करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है आज। लेकिन वो अब मिस्टर लू ज़ैंग से कह रहे होते हैं कि तुम बस इसे एक बार ट्राई है वो करो। ज़ैंग भी ये अपनी स्ट्रेंथ को मेजर करने जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने सिर्फ हेवंस पाथ गोल्डन बॉडी को कल्टीवेट है वो किया है, तो मेरे को नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा अब इसके ऊपर फ़र्क है वो पड़ेगा। तो वो अपनी आधी जान लगाते हुए फोर्स मैजिक स्टोन के ऊपर एक पंच मार देता है, वो इसका रिजल्ट आया होता है 49 काल्ड्रोन्स, और लेकिन उसे सिर्फ 4 देखा होता है और कह रहा होता है कि 4 ही आया है। लेकिन ये जो वो मिस्टर लू और यू
होते हैं ना वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो चुके होते हैं और यूरोप जैंग से कह रही होती है कि एक बार तुम दोबारा से फोर्स मैजिक स्टोन है उसे अच्छे से वो देखो। और जैंग जब पीछे देख लेता है ना तब उसके पंच की फोर्स असल में अब उसे दिख जाता है कि 49 काल्ड्रून से वो होती है और एक काल्ड्रून का मतलब 1000 केजी है वो होता है। जैंग अब कह रहा होता है कि फोर्स मैजिक स्टोन के साथ में कुछ गड़बड़ है। मिस्टर लू जैंग से कहने लगते हैं कि तुमने मेरी स्टडी के अंदर में अपना ब्रेक थ्रू है वो किया था, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस है वो सही में बहुत ज़्यादा ऊपर है वो जा चुका है, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी बॉडी ने इस पावर को अभी अंदर अडेप्ट है वो नहीं किया है, तो भी तुम्हें ये चेंज रियलाइज नहीं हो रहा है। वाई और यू तो सोच रहे होते हैं कि इसने ब्रेक थ्रू कर लिया लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अब 4 काल्ड्रून से 49 काल्ड्रून तक इंक्रीज है वो हो चुकी है, कैसे हो सकता है। जैंग भी सोच रहा होता है कि मेरे को अभी कुछ टाइम पहले ही हेवेंस पाथ गोल्डन बॉडी है वो मिली है और मेरी अब स्ट्रेंथ है वो अब कितनी ज़्यादा इंक्रीज है वो हो चुकी है, ये असल में कैसे हो सकता है। मिस्टर लू जैंग से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने रियली अपनी जो वो 45 एक्यू पॉइंट्स है उनको ओपन कर लिया क्या। जैंग उन्हें बताने लगता है कि मैं सिर्फ अभी ये जो अब लेवल 5 की पावर स्ट्रेंथिंग स्टेज है उसकी पीक के ऊपर हूँ, अभी भी मैंने अपने ये जो कल्टीवेशन बेस है उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रोग्रेस वो नहीं करी है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ अभी काफी ज्यादा इंक्रीज है वो हो चुकी है। मिस्टर लू अब जैंग से पूछने लग चुके होते हैं कि क्या तुमने कोई अजीब सा फ्रूट है उसे खाया था क्या। जैंग उन्हें बताने लगता है कि हाँ मार्केट के अंदर में आज मैंने एक अजीब सा फ्रूट खाया था, उसे जब खाया था तब काफी ज्यादा गर्म मेरे को महसूस हुआ था, शायद उसी से मेरी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हुई है। मिस्टर लू अब जैंग को बताने लगते हैं कि वो फ्रूट असल में गोल्डन बीड है वो कहा जाता है और लेजेंड्स ऐसा आता है कि कोई भी उसे खा लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज है वो हो जाएगी। जैंग सोच रहा होता है कि मैं तो बस ऐसी बात है वो करना था, लेकिन ये फ्रूट इस तरह का एग्जिस्ट करता है, चलो बढ़िया है, इससे अब मेरे को एक बैकअप स्टोरी है वो मिल चुकी है। इसके बाद जैंग मिस्टर लू के घर पे आ चुका होता है और लू अब उससे कह रहे होता है कि तुम अब सही में काफ़ी ज़्यादा लकी हो और तुम कहाँ से हो। जैंग उन्हें बता देता है कि मैं ये जो होंगटियन अकेडमी है उसके अंदर एक टीचर हूँ और वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तभी तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और यहाँ पे तुम्हें ये जो वो पेंटिंग एंड कैलीग्राफी उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता है। वो अब इधर बाई और यू से भी कहने लगते हैं कि तुम्हें ये जो जैंग है उससे कुछ सीखना है वो चाहिए। जैंग अब इनसे कह देता है कि आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है तो फिर मैं आपसे अगले बार है वो मिलूंगा। और ये अब मिस्टर लू से कहने लगते हैं कि मेरे पास ज़्यादातर ये जो कल्टीवेशन तकनीक है वो नहीं है, लेवल 6 के मार्शल आर्टिस्ट हैं उनके लिए, लेकिन अब यहाँ पे मैं अपना जो बेटा है उसको कुछ दिन में इसके बारे में वो बता दूंगा, वो तुम्हें रॉयल लाइब्रेरी है वो उधर ले जाएगा। और यहाँ पे जैंग इन्हें अब थैंक यू बोल देता है और मिस्टर लूज से कह रहे होते हैं ना नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, तो इधर तुम्हें जब फ्री होना तब आ सकते हो। इसी के बाद जैंग इधर अपना जो अब घर है वो जा रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि आज की जो ट्रिप थी वो सही में बहुत ज़्यादा वर्थ है वो करती थी, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज है वो हो चुकी है। और यहाँ पे इतने में जैंग नोटिस कर लेता है कि कोई उसके पीछे कर रहा है, तो फिर वो कह देता है कि तुम अपने आप को दिखा दो। और ये और कोई नहीं वो यांग है वो होता है स्कैमर। वो अब जैंग से कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से हमने अब कुछ दिन में जितने भी पैसे कमाए थे उन्हें लूज है वो कर लिया है, इधर टाइम आ चुका है इवन करने का, हमने अब जितना भी लॉस किया है उसके लिए तुम हमें कंपनसेट है वो करो वरना हम तुम्हें जाने है वो नहीं देंगे। जैंग से कह देता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और ये नाक निकाल रहा हूँ ये चाहिए क्या। और अब ये वो मोयांग को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो फिर इधर अपना बंदा जू होता है उसको कह देता है कि इसको एक मज़ा है वो जगह, और ये जू अब जैंग के सामने आ चुका होता है उसे मारने के लिए। और मोयांग अब कह रहा होता है कि जो अब जू है उसकी अब पाम तकनीक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो अभी इसको मारिए वो देगा अब क्या कर सकते हैं, इसके पास पैसे नहीं है तो फिर मैं इसे बस मरा हुआ देखना चाहता हूँ। जू जैंग को अपनी पाम तकनीक से वो मारने वाला होता है, लेकिन जैंग ने इसके दोनों हाथों को पकड़ लिया होता है और फिर वो अपनी जो वो फुल ताकत होती है उसको टेस्ट करना ही चाहता था, तो फिर वो अब इसके सीने पे हाथ मार के इसे बहुत ज़्यादा दूर ही है वो फेंक देता है। जैंग तो काफ़ी एक्साइटेड हो रहा होता है कि वो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वो इधर वो मोयांग और उसके साथ में जो बंदा होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है कि जैंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मोयांग अपने दूसरे बंदे से कहने लग चुका होता है कि अब जाके इसे वो मार दे। और इधर ये जो वो बंदा होता है वो पूरी तरह से रेडी होकर जैंग के ऊपर चढ़ने वाला होता है। जैंग इसे देख के सोच रहा होता है कि ये बंदा लेवल 6 के एक्यू पॉइंट ओपनिंग स्टेज के ऊपर है
ये होंग तियांग की एकेडमी का एक एल्डर है वो कहा जा सकता है। वो इधर ये बंदा सीधे जैंग को मारने के लिए उसके तरफ ही वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ये बंदा जैंग को जिस तकनीक से मारने जा रहा होता है उसके अंदर उसे इतनी ज़्यादा कमियां दिखाई दे रही होती हैं बिना लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ है उसको देखे हुए, और जैंग को इससे पहले ये बंदा मार पाता। जैंग इसके जो अंडे होते हैं उन्हीं है वो फोड़ देता है और ये बंदा तो इस जगह पे आराम से निपट जाता है। मू यांग अपने और भी दूसरे लोगों को जैंग को मारने के लिए भेज देता है साथ में। ये दोनों अब चले गए होते हैं जैंग को मारने के लिए, लेकिन इतने में जैंग इन दोनों से कह देता है कि तुम लोग अब अपने पीछे देखो तो, और ये दोनों देख लेते हैं कि मू यांग ऑलरेडी यहाँ से है वो भाग चुका है इन दोनों को अकेला छोड़ के। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है और मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इस पे इतना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है वो नहीं आया है, और इतनी लंबी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और सपोर्ट ना आए तो फिर आपको भी पता है कि इतनी ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलती है वीडियो बनाने के। तो मैं बहुत जल्दी एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके अंदर मिलते हैं।